साईराम बेटा, गॉड ब्लेस यू। अपनी पिछली क्लास में हम दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित गजल का डिस्कशन कर रहे थे। एम आई राइट? इज इट ओके? आज हम कोई भी और डिस्कशन करें उससे पहले आज मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ कमिंग असेसमेंट से रिलेटेड डिस्कशन करूं। आप भी ऐसा ही चाहते हैं? तो आपकी जितनी क्वेरीज हैं आप भी पूछिएगा, और आप मुझसे कुछ पूछे उससे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू कि ना सिलेबस हमारा क्या है। पहले हम आपस में बात करके ये क्लियर कर लें कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है? तो और काजल, आपने आज फर्स्ट डे ज्वाइन किया है, क्योंकि आपको मेरी आवाज आ रही है लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो। आप बाद में मुझे फोन लगा के डिस्कस कर सकते हो। तो अभी जितने प्रिस्क्राइब्ड चैप्टर्स हैं, जितने प्रस्तावित पाठ हैं कमिंग असेसमेंट के लिए, तो आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए उनको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरोह पुस्तक के अंतर्गत गद्य की, गद्य खंड की। पुस्तक खोलिएगा। पहला चैप्टर कौन सा है बताइए? पहला चैप्टर हमने नमक का दारोगा। नमक का दारोगा। ठीक है, तो यह चैप्टर आपके असेसमेंट में शामिल है। सो टिक इट, निशान लगा लीजिए। नेक्स्ट, मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन। ओके, यह चैप्टर भी आपके असेसमेंट में शामिल है। नेक्स्ट, मैम जो चैप्टर डिलीट हो गए वो भी होंगे क्या? नहीं वो नहीं होंगे। मैम नेक्स्ट है गलता लोहा। गलता लोहा, क्योंकि अपू के साथ 2.5 साल ये डिलीटेड है। ओके, विदाई संभाषण ये भी डिलीटेड है। रजनी चैप्टर डिलीटेड है। आत्मा का ताप डिलीटेड है। तो अभी जो असेसमेंट में आने हैं वो है नमक का दारोगा, मियां नसीरुद्दीन, गलता लोहा। इज इट क्लियर? इसके अलावा हमने और कौन सा पाठ पढ़ लिया गलता लोहा के अलावा? मैम भारत माता और जामुन का पेड़। इनको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी ये 3 चैप्टर्स ले लेते हैं। ऑल एग्री विद मी या चाहते हैं कि एक और ऐड कर लें? भारत माता छोटा चैप्टर, उसको ऐड कर सकते हैं इफ यू विश। आपकी स्माइल बरकरार रहनी चाहिए, बर्डन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भारत माता एक छोटा सा ही चैप्टर है। अगर आपकी सहमति हो तो ऐड कर लें, अदरवाइज 3 ही रहने देंगे। बताएं मोहित भैया। मैम कर लो। ओके, एग्री? नरेंद्र एग्री? ठीक है, भारत माता और लिख लिया। तो इस तरह से वितान में गद्य खंड में, सॉरी आरोह के अंतर्गत गद्य खंड में ये 4 पाठ हो गए। नमक का दारोगा, मियां नसीरुद्दीन, गलता लोहा, भारत माता। इन 4 में से इन 4 पाठ के इर्द गिर्द मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। अब काव्य में आ जाइए, काव्य खंड पर आ जाइए, बताइए। मैम पहला कबीर। यस। मीरा। हम्म। फिर वे आंखें। हम्म।
घर की याद। बस यहीं तक लेंगे। क्लियर? 4-4 हो गए दोनों में। अब वेतान की बात कर लेते हैं। बताइए, वेतान में हमने पहला पार्ट कौन सा पढ़ा था? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर। यस, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। एंड सेकंड वन इज राजस्थान की रजत बूंदें। बस ठीक है, राजस्थान की रजत बूंदें। तो लाइक दिस अगर हम देखें तो 4 और 4 8 और 2 10, आरोह और वेतान मिलाकर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक में? ओके। अब अभिव्यक्ति और जनसंचार माध्यम से संबंधित जितने प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बस उतने प्रश्न। मैम आपने बोला था कि आप उसकी फोटो भेजेंगे, तो आपने भेजा नहीं। नहीं भेजा, अब भेज दें। ठीक है, वैसे आपने नोट तो किए थे ना? नोट तो किए थे, बट आई विल सेंड। मुझे एक बार और थोड़ा सा कुछ कई बार याद करते करते भूल जाते हैं, है ना? तो अब जो व्हाट्सएप का हिंदी ग्रुप है ना अपना 11th वाला, उसमें एक रिमाइंडर डाल देना, उसमें एक बार मुझे भेज दीजिएगा, मैम प्लीज सेंड पिक्स ऑफ दिस, देन ओके श्योरली आई विल सेंड, आई विल ट्राई टू सेंड टुडे। डन? ओके। अब एक और बात कर लेते हैं रचनात्मक लेखन की। रचनात्मक लेखन में मैं थोड़ा सा डिसीजन आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आई एम गिविंग यू चॉइस, उनमें से आप कोई 2 चुन लीजिए। बहुत सारा कुछ देने के बजाय मेरा मन है कि आप कोई 2 सिलेक्ट करें, बट उन 2 को 100% निभाएं। बहुत सारा दें और आप कुछ भी ना कर पाए, बेहतर है कि आप चुनिएगा। आई एम गिविंग यू ऑप्शन: प्रतिवेदन, आलेख, फीचर, औपचारिक अनौपचारिक पत्र। बताओ कौन से 2? मैम मैम आलेख एक तो और पत्र। पत्र। ठीक है, पत्र और आलेख। ओके डन। ऑल एग्री? ऑल एग्री? किसी को दिक्कत तो नहीं? आलेख और पत्र। पत्र में औपचारिक अनौपचारिक दोनों। यद्यपि औपचारिक जो पत्र है उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो लिख लीजिए: प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, संपादक के नाम पत्र, प्रार्थना, शिकायती और संपादक के नाम। आवेदन, शिकायती और बस 3 कैटेगरी में कर दीजिए। मतलब प्रार्थना पत्र और शिकायती पत्र संपादक के नाम पत्र। क्लियर? एनी क्वेश्चन?
एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? आलेख किसी भी विषय पर लिखना होगा और अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो शब्द सीमा है, कितने शब्दों का लिखें, क्या लिखें, आप अच्छे से हमें सुनते आ रहे हो 9th में भी 10th में भी। आपको हमने बहुत बार समझाया कि जितने नंबर अलॉटेड हैं उसके हिसाब से आप लिखिए। मान के चलिए मेरे को आपको किसी प्रश्न के उत्तर के लिए 3 नंबर देने और आप पूरा 1-1.5 पन्ना भर के लिख रहे हो, इट्स ऑफ नो यूज। तो जस्ट सी कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं कितना लिखूं, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम कितना लिखें, 3 मार्क्स है तो कितना लिखें, 5 मार्क्स है तो क्या करें। ओके, जस्ट टेक प्रूडेंट डिसीजन, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए आप सोचिए। तो इस तरह से आरोह में हम क्या पूछेंगे, वितान में हम क्या पूछेंगे, प्रिंट मीडिया जनसंचार से संबंधित क्या रहेगा, रचनात्मक लेखन में आलेख और पत्र रहेगा बस। और पत्र जो अनौपचारिक होता है, मम्मी पापा भाई बहन, तो वो तो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो आप लिखते आ रहे हैं लेकिन आप सब लिखना छोड़ दिया। अब जब से मोबाइल आया, व्हाट्सएप आया, पत्र लिखने की परंपरा समाप्त हो गई। अब थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लगा, जिससे अभी जस्ट फोन पे बात की है, उसको राखी के लिए लिखना है, रक्षाबंधन, क्या लिखोगे? अभी तो सारी बातें की हैं, अब क्या लिखेंगे भला पत्र में? लेकिन लेखन से ही भाषा परिपक्व होती है। अगर पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो धीरे धीरे हम जो शब्दों की समझ है ना, उससे बहुत दूर हो जाएंगे। आप देखिएगा जब से व्हाट्सएप या ये सब हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो हमारी मात्रा अशुद्धि बहुत ज्यादा हो गई, शब्द हमसे बहुत दूर जा रहे हैं। इवन आप इंग्लिश में नोट करते हैं कि आप बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं, एंड को आप अकेला एन लिखते हैं, ARER को आप सिर्फ आर लिखते हैं, आर फॉर रेड। बिकॉज को स्पेलिंग शायद ऐसा लगता है जैसे BACAUSE, ये शायद रॉन्ग है, BCOZ इज इनफ। तो अब ऐसा लगने लगा है कि शायद ये सही है, ये गलत है। तो जब शॉर्टकट्स आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं असर आता है लेखन पर, समझ पर। तो जस्ट रिमेंबर कि अनौपचारिक पत्र भी पूछा जा सकता है। औपचारिक के अंतर्गत मैंने तीन कैटेगरी बता दी, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, संपादन और संपादक के नाम पत्र। और ये आप में से आप सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो कि आज की तारीख में 11th और 12th में पढ़ने वाले बच्चे भी बिना गलती किए प्रधानाचार्य महोदय को अवकाश हेतु पत्र नहीं लिख पाते हैं। तो भूल जाते हैं कि हम किसको लिख रहे हैं, हमें कैसे लिखना चाहिए। कई बार तो इस तरह से भी लिख देते हैं, तो मुझे बुखार आ रहा है तो सर 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। निवेदन करने जैसा कोई भाव होता ही नहीं है। मैंने छुट्टी मांगी है, आपको देनी पड़ेगी, ऐसा लगता है कुछ आपके एप्लीकेशंस पढ़ने पर, वेदर इट इज रिटन इन हिंदी और इंग्लिश। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, only you, but most of the applications are like this. Okay, sir, I am suffering from this, please give me leave. स्टार्टिंग में कहीं सविनय हो, कहीं अत्यंत विनम्रता के साथ आग्रह हो। विनम्रता तो पता नहीं कहाँ है, किस चिड़िया का नाम है, ऐसा लगता है, कौन है ये, कहाँ आना चाहिए इसको। जस्ट रिमेम्बर, जो 4 मैंने आपको बताए ना, इनको पहले कम से कम एक प्रकार के पत्र, एक प्रकार का जो पत्र है, मान लीजिए शिकायती पत्र, एक प्रकार के पत्र के कम से कम 4 पत्र पढ़िए, 5 पत्र पढ़िए। और जब आपसे असेसमेंट में पूछा जाएगा तब अच्छे से समझदारी के साथ उत्तर दे दीजिए, बस इतना सा नियम है। Am I clear? अब बताओ, अब आपको क्या क्या पूछना है?
नाउ आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। कुछ भी जो भी मन में आ रहा हो असेसमेंट को लेकर। मैम होंगे कैसे ये? होंगे कैसे? यस, गुड क्वेश्चन। हम आपको हम बकायदा क्वेश्चन पेपर बनाएंगे जैसे हम बनाते थे, ठीक है। हम आपको निर्धारित दिनांक पर तारीख दी जाएगी आपको। एक दिन में आपका एक ही विषय का एग्जाम होगा। जैसे आज हिंदी का एग्जाम है तो फिर बाकी क्लासेस भी आपकी रद्द रहेंगी और आज हिंदी का ही एग्जाम होगा। एक सर्टेन टाइम जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें आपके पास ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर पहुंचेगा। अगर आपको 1 या 1.5 घंटा दिया गया है, 1.5 घंटे में किताब, कॉपी, नेट, जैसे भी मम्मी पापा भाई बहन जिसको भी इकट्ठा करके आप आंसर लिख सकते हैं, लिखेंगे, ठीक है। तो इस बार असेसमेंट में ये बात याद रखें, असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, नॉट क्रैमिंग। यदि आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जब से ऑनलाइन क्लास आरंभ हुई है तब से मैं पहले दिन से आपसे कह रही हूँ कि सुनो, समझो। और बहुत से बच्चे बहुत सी क्लासेस में कैमरा बंद करके और माइक बंद करके अटेंड करते हैं क्लास। तो आप हमसे बेहतर समझते हो कि जब आप अटेंटिवली क्लास में आते हो और जब आप कैमरा बंद करके आराम की मुद्रा में आराम का आनंद लेते हुए, सुगम संगीत का आनंद लेते हुए, मम्मी द्वारा बनाए हुए आनंददायक भोजन का आनंद लेते हुए पढ़ते हो और एक स्कूल वाली फीलिंग के साथ पढ़ते हो, आपको पता है दोनों में अंतर क्या हो जाता है। When you have पेपर, पेन, कॉपी, किताब, सब कुछ आपके पास है, आपका कैमरा भी ऑन है, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, फिर आप बैठे हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे उस अंडरस्टैंडिंग में, उस लर्निंग में, और खाते पीते इधर उधर ध्यान देते हुए, मेरे जब जब ये फीलिंग होती है ना कि मेरे रूम में मेरे अलावा कोई है ही नहीं, वो है बट आपको पता नहीं कि वो है, इतना इतना आपका एकाग्र मन है। और एक होता है कि आपके रूम में कोई नहीं है लेकिन आपकी आंखें ढूंढती रहती है कि रूम के बाहर से कोई निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। कोई नहीं है तो भी यू वांट डिस्टर्बेंस। और समटाइम क्या होता है कि डिस्टर्बेंस आपके आसपास है बट यू आर नॉट अफेक्टेड, आपके ऊपर उसका कोई असर ही नहीं पड़ता, यू आर लॉस्ट। आपको सिर्फ इतना पता है कि मेरा टीचर मेरे सामने और मैं हूँ और मेरी किताब कॉपी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस समय। तो असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। कॉपी खोल लेना, किताब खोल लेना, क्योंकि इस आपके घर हम क्वेश्चन पेपर के साथ नहीं आ पाएंगे, क्वेश्चन पेपर ही आप तक पहुंच पाएगा, इन्विजिलेशन के लिए हम नहीं आ पाएंगे। और आप में से अगर हम आपके पेरेंट्स से निवेदन कर लें, मम्मी से या दीदी से, भैया से, कि प्लीज आप 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे बच्चे के पास रहिएगा, तो आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप उनको ऐसा कह दोगे कि प्लीज मैम ने मना किया है, क्लास में नहीं आना, कैमरा ऑन रहेगा, आप दिख गए तो मेरे नंबर कटेंगे, आप इसको कुछ भी कर सकते हो। तो मायने आप ही इन्विजिलेटर हो, आप ही स्टूडेंट हो। ओके, चैलेंज फॉर यू कि जो क्वेश्चन पेपर जाएगा उसका आंसर दे दो बस। हाँ, अब आगे की बात आती है। अब आपने लिख लिया, आपको मान लीजिए हमने 1.5 आवर प्रोवाइड किया, आपको हिंदी का पेपर मिल गया है, आपने अपनी आपको ये सब पहले से रखना पड़ेगा कि आप किस कॉपी में किन पेजेस पे आप आंसर लिखने वाले हो, राइट। तो आई एम सजेस्टिंग यू, क्योंकि कई बार आप लोग सुन लेते हो लेकिन आप भूल जाते हो, आई एम सजेस्टिंग यू पहले से
A4 साइज का या लाइन वाला, जिस भी पेपर में आपको सहूलियत है, आप पेपर पहले से सब्जेक्ट वाइज कुछ बंच बना के रख लीजिए। हर पेपर पर पेपर पेज नंबर 1 2 3 4 डाल के रखिएगा, जिससे जब आप लिखेंगे तो हड़बड़ी में ऊपर नीचे पिक ना खींच ले आप। तो और अगर और पॉसिबल हो तो हर पेपर पर अपना नाम भी डाल दीजिए। कभी इधर उधर गुम हो जाए तो मोहित भार्गव को और नरेंद्र ओझा को ढूंढने में दिक्कत ना हो, नाम लिखा हुआ है। ये काम पहले से करके रख लो। एक बंच हिंदी के लिए आपने सब्जेक्ट डाल दिया और हर पेज पर अपना नाम लिख लिया, मोहित भार्गव, मोहित भार्गव, मोहित भार्गव, एंड 1 2 3 4 5 6। फिर जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, आप उसका पिक खींचे, उसका आप फोटो लेंगे, आप पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, विद इन टाइम लिमिट आप वापस हमें भेजेंगे। फिर आपकी सारी कॉपीज को हम चेक करेंगे। इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? तो अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बहुत समझदारी के साथ, जैसे आपने जब पिक लिया तो वो अगर धुंधला है, यदि वो हमें दिख नहीं रहा, यदि वो रीडेबल नहीं है, तो सॉरी, यू विल गेट 0 मार्क्स, क्योंकि वो रीडेबल नहीं। तो आप कोशिश करेंगे कि बहुत ध्यान से आपने पिक लिया हो, बिना हिलाए। हड़बड़ी में ऐसा ना करें, जल्दी जल्दी में, फिर आप बोलेंगे मैम जल्दी जल्दी में ऐसा हो गया। प्रॉपर टाइम मिलेगा कि हाँ इतनी देर में बच्चे कर लेंगे ऐसा। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी अभी हो सकता है, लगाया मैंने, कि पेपर का कुछ ऐसा भी डिसीजन हो कि 10 मार्क्स का पेपर गूगल फॉर्म के रूप में है और 30 मार्क्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव है, ऐसा भी हो सकता है। और 40 मार्क्स का पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव है, ऐसा भी हो सकता है। बट डिस्क्रिप्टिव है, इट्स श्योर। और कोई सवाल? वर्तमान तक जितना सीन मुझे क्लियर है, जितनी बात मुझे क्लियर है, आई एम गिविंग यू। और एक निवेदन, डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये असेसमेंट इसीलिए है, एक्चुअली ये जो असेसमेंट है ये आपका असेसमेंट नहीं है, ये आपके साथ साथ आपके टीचर का भी असेसमेंट है। अच्छा भाई, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग और स्टॉप करूं क्योंकि लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन। मैम मेरे और रितु के घर में भी नहीं है, इसीलिए मैंने इसको अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया कि कम से कम